पायल वैद्य जी प्रदेश की हमारे उपाध्यक्ष हैं। संजय सूद जी हमारे पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं और आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप। आवाज नहीं आ रही है, माइक आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष के इस कार्यकाल के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में पधारे। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने 8 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश को चुना और उस दिन उन्होंने पूरे देश भर को संबोधित किया। इसके साथ साथ जो हमारी केंद्र सरकार की 8 वर्ष की योजना है उनके लाभार्थियों से संवाद किया और साथ ही किसान सम्मान निधि की जो 11वीं किस्त थी उसको भी जारी किया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, अच्छी संख्या में पहुंचे और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अर्थात 8 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे के साथ आगे बढ़ते हुए हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कार्य किया। आज केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मैं समझता हूं, अगर अपने प्रदेश की बात करूं शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। हर परिवार को किसी न किसी रूप में इन योजनाओं का लाभ मिला, उसमें चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान भारत योजना है, चाहे शौचालय निर्माण की बात हम करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम जल जीवन मिशन की बात करें, हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करें, हम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें। अर्थात 8 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने हर वर्ग को, हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ देने का काम किया। डबल इंजन की सरकार जिसमें केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष का कार्यकाल और 4.5 वर्षों का प्रदेश सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूं दोनों सरकारों ने बहुत बेहतर काम किया। चाहे विकास की दृष्टि से हम बात करें या जो कोविड की महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को त्रस्त किया, उसमें भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से प्रदर्शन किया। अभी केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके निर्देश अनुसार पूरे देश भर में 1 जून से लेकर 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें कि इन योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति तक उनकी जानकारी हो और बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी इस दौरान करने जा रही है, जिसमें कि पहला कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जून को किया, गरीब कल्याण सम्मेलन, तो उसके बाद अभी पिछले कल से लेकर अगले 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी। पिछले कल किसान मोर्चा के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम समृद्ध किसान, हिमाचल की शान समृद्ध किसान
ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पूरे प्रदेश भर में हमारे जो किसान मोर्चा के साथी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसी प्रकार से आज प्रदेश कार्यालय में सशक्त नारी सशक्त हिमाचल ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम तो विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना ऐसा लक्ष्य के साथ पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है, हमारा जो एससी मोर्चा है, एससी वर्ग का सम्मान हर वर्ग का कल्याण ऐसा करके पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले हमारा कार्यक्रम और हमारा एससी मोर्चा मुख्य रूप से हमारे जो एससी बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसी प्रकार से जो हमारा एसटी मोर्चा है, एसटी मोर्चा जनजाति कल्याण जनजाति उत्थान ऐसा करके कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में करने जा रहा है। हमारा जो ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा द्वारा पिछड़ों का उद्धार प्रतिबद्ध हिमाचल सरकार ऐसा करके ये कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा करेगा। इसके साथ साथ अगले जो हमारे कार्यक्रम है उसमें समाज का कमजोर वर्ग, उसके लिए कमजोर को ताकत कमजोर को हक ऐसा करके कार्यक्रम। इसी प्रकार से शहरी गरीबों के लिए शहरी गरीब को मदद सरकार प्रतिबद्ध। अगला जो हमारा कार्यक्रम है जो विभिन्न आयु के समूह के लिए रहेगा उसमें जनजाति कल्याण जनजाति उत्थान और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो हमारा कोविड को लेकर टीकाकरण की सुविधा एवं स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का सम्मान ऐसा भी कार्यक्रम और इसके साथ साथ हिमाचल के अभिमान कोरोना योद्धाओं का सम्मान अर्थात जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान का कार्यक्रम। और जो अगला हमारा कार्यक्रम है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों तक दौरा करना अर्थात आउटरीच का जो हमारा कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधि जिसमें कि पंचायती राज स्थानीय निकाय के हमारे सभी प्रतिनिधि और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस आउटरीच कार्यक्रम में इसमें डोर टू डोर प्रचार करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना इस लक्ष्य के साथ हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उसमें पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 15 जून तक हम हर घर तक आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर घर में दस्तक देकर जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाना इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं जिसमें अभी हमारा त्रिदेव सम्मेलन कांगड़ा चंबा का जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने शिरकत की और अभी 3 संसदीय क्षेत्रों के हमारे इसी प्रकार के सम्मेलन जिसमें कि हमारे लगभग 6,500 त्रिदेव हर पार्लियामेंट्री में 6,500 के हिसाब से इन जो मंडी हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन होंगे उसमें आने वाले हैं। उसमें केंद्र की ओर से भी कोई मंत्रीगण या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ साथ अभी 6 और 7 तारीख को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमीरपुर में हो रही है जिसमें पहले दिन हमारा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक और अगले दिन पहले दिन 6 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी के साथ साथ कोर ग्रुप की बैठक और अगले दिन हमारी पूरी कार्य समिति की बैठक हमीरपुर में होगी।
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमारे पंच परमेश्वर सम्मेलन, हमारे पन्ना कमेटियों के सम्मेलन और अनेक लाभार्थियों के सम्मेलन, युवा मोर्चा की एक विशाल रैली, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि हमारे केंद्रीय मंत्री उनका मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय नेतागण उनका मार्गदर्शन, उस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन और हमारी दोनों सरकारें बहुत बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए सभी कार्यक्रमों को एक सही दिशा में आगे ले जाते हुए जिस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगी है उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे जो हमारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और उस दृष्टि से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अनेकों कार्यक्रम आने वाले दिनों के लिए आज जो है निर्देशित किए हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में भाजपा हिमाचल प्रदेश इन कार्यक्रम को आयोजित करेगी और हर घर तक दस्तक और हर घर तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल तक उतारते आम जनमानस से संपर्क करेगी। इस विषय के साथ आज मुझे आपसे बात करनी थी। धन्यवाद। अभी माननीय मोदी जी का धर्मशाला में 16 और 17 तारीख का कार्यक्रम है, जिसमें कि पूरे देश भर के हमारे जो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनकी वर्कशॉप, उनकी कार्यशाला, और उसमें माननीय मोदी जी धर्मशाला युवा मोर्चा की रैली अभी तय नहीं है, ऐसा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक वो तय नहीं हो पाई है। जैसे तय हो जाएगी, जब भी हो सकता है अभी हो या थोड़ा बाद में हो, लेकिन बहुत जल्दी एक युवा मोर्चा की बड़ी रैली, जिसको युवा मोर्चा गर्जना रैली और 1 लाख की संख्या के साथ हम हिमाचल प्रदेश में युवाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित है। तो इसका मतलब जो धर्मशाला का टूर है वो 1 दिन का हो सकता है? अभी इस विषय में तो जब टूर आएगा तभी आपको कोई जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन 2 दिन का अभी प्रस्तावित है, 16 और 17 तारीख। भाजपा में भीतर को कैसे उसने ये कह रही थी को तवज्जो दी जा रही है संगठन में और ऐसा न किया जाए, तो मतलब कुछ देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और पूरी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एकजुट है और एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका प्रमाण आपने देख लिया। चाहे वो 4 वर्ष पूरे होने के ऊपर मंडी की रैली हुई, जो ऐतिहासिक थी, आज तक हिमाचल के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई, या फिर अभी 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जब शिमला में आए तो बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं समझता हूँ आज सभी लोग पार्टी के साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुरेश जी, 2 छोटे सवाल है मेरे। एक तो सवाल ये है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है इस वक्त। सिलेंडर आप देख रहे हैं 1100 क्रॉस कर गया है, तेल 250 रुपये, दूसरी दालें भी महंगी है, और एक चीज दूसरा ये है कि आप सहमत है कि कार्यकर्ता खुश है? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता ये कह रहे थे, आजकल पूछा जा रहा है हमें कि सोशल मीडिया में काम करेगी या फील्ड में काम करेगी, ये दोनों चीजें, इससे आप पहले तो मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिसकी तारीफ स्वयं हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं, और आज प्रदेश से लेकर पन्ना कमेटी तक हमारे संगठन का निर्माण हुआ है, और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने त्रिदेव का कॉन्सेप्ट पूरे देश भर में दिया। आज पूरे देश भर में उसको फॉलो किया जा रहा है। पन्ना कमेटियों का कंसेप्ट भी हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन आज हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो आपका प्रश्न है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कि पिछले दिनों जो है वैट को घटाकर, चाहे गैस, हम जो एलपीजी की बात करें या फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में
जो है कटौती की है। इसके साथ साथ पहले भी ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी एक बार हमारी केंद्र सरकार ने जो है उसको जीएसटी को कम किया और नतीजा ये रहा कि दोनों के दामों में कमी आई। और हम ये भी जानते हैं कि जब इसमें तेल के दाम में कमी आई तो निश्चित रूप से महंगाई में भी उसका लाभ होता है। आज हम जानते हैं वैश्विक स्तर के ऊपर, चाहे यूक्रेन रशिया युद्ध की बात कर ले या फिर पूरे दुनिया भर में जिस प्रकार से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर भी है और नतीजन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूल्य वृद्धि हुई है। सर, किसान निधि की 11वीं किस्त तो यहाँ से जारी की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, करोड़ों जो परिवारों को लाभ भी मिला, लेकिन हिमाचल के जो किसान है सर काफी लंबे अरसे से उनकी एक मांग रही कि जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाया जाए, उसको लेकर सेब पर जो आयात उसको लेकर। देखिए, जहाँ तक सेब के ऊपर आयात की बात है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है उसका विषय है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी इस मुद्दे को उठाया था और हमारी सरकार ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। आने वाले समय में हम फिर से प्रयास करें। हमारी ये कोशिश है कि इसमें कुछ प्रगति हो। जी, अभी यहाँ पर गरीब कल्याण समारोह हुआ था और बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, अलग अलग उम्मीदें थी लोगों को। काफी सारे लोग यहाँ ये उम्मीद लेकर भी आए थे कि शायद हाटी समुदाय का जो दर्जा चाहिए उसकी घोषणा यहाँ से हो जाए, या इस तरह की कई चीजें थी, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं सुनने को। तो लोग, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक ट्रांसगिरी क्षेत्र को हाटी के दर्जे की बात है उसमें बहुत प्रगति हुई है और ये एक ऐसा विषय है जिसको कि अभी पार्लियामेंट में पहले जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट में एक्ट में प्रावधान करके इसको किया जाएगा, लेकिन उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े हैं और प्रयास ये है कि हम बहुत जल्दी इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि ट्रांसगिरी क्षेत्र जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, मेरे क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें हम काम करें। कांग्रेस की बात हो, सोनिया गांधी और सत्येंद्र जैन के नाम पर विपक्ष ये आरोप भाजपा पर लगा रहा है कि नेताओं को फंसाने का काम और ईडी का उपयोग करने का काम भाजपा करती है। भाजपा को इस पर लेकर क्या? देखिए, जब भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजे भुगतने के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा और आपने खुद देखा कि किस प्रकार से ईडी ने सत्येंद्र जैन, जो हिमाचल के प्रभारी आम आदमी पार्टी ने उनको बनाया है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। इसी प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का जो उनका जो ईडी ने केस बनाया लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मैं समझ को कबूला भी है कि उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग में वो सम्मिलित है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन इतने वर्षों के बाद अगर ये मुहिम है तो क्या इसमें राजनीति के भीतर उनके आरोप सही नजर नहीं आते? नहीं, देखिए, ईडी अपना काम करती है और सरकार अपना काम करती है। ईडी अपना काम अपने हिसाब से करती है, कोई सरकार से पूछकर इस प्रकार के काम नहीं करती। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो